तो हाँ जी, अभी हम क्या करें, टीसीएस का थोड़ा रूल देख लेते हैं। अच्छा, टीसीएस का रूल क्या होता है, देखो क्या लिखा है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी इन इंडिया इज एप्लीकेबल टू द सेलर। कौन टीसीएस कलेक्ट करता है सर? सेलर कलेक्ट करता है गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। और किस रेट से करता है? प्रिस्क्राइब रेट दे रखा है। यानी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि आपको एक डिफाइंड रेट दे रखा है, यानी एक रेट फिक्स कर रखा है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, टीसीएस में किसका पार्ट है? इनकम टैक्स का पार्ट है। जैसे टीडीएस इनकम टैक्स का पार्ट था, ऐसे यहाँ पर टीसीएस भी इनकम टैक्स का पार्ट होता है। अच्छा, आल्सो एप्लीकेबल ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर द जीएसटी रिजीम में। ये ऑफलाइन के साथ साथ ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, चाहे पर्सन ऑफलाइन यानी सामने सामने अपने शॉप पे डील कर रहे हो, कंपनी में डील कर रहे हो, या ऑनलाइन सामान बेच रहा हो, तब भी वो क्या चार्ज करेगा? टीसीएस चार्ज करेगा। अच्छा, क्या कहता है फिर रूल, क्या कहता है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 206 सी, अ सेलर इंक्लूडिंग सेंट्रल सेल या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और कंपनी हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। अगर ये पर्सन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट हो, जैसे अपने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कैसे हो, जैसे एलआईसी वगैरह हो जाती है, कोई एजेंसी हो जाती है, देखते हो कि पोस्ट ऑफिस भी होती हैं, चाहे आप शेयर मार्केट इंट्राडे के वो भी गवर्नमेंट में भी रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं। अच्छा, लोकल अथॉरिटी की बात करें, जैसे म्युनिसिपल पार्टी आप सुनते होंगे कि भाई म्युनिसिपल पार्टी आता है, उनसे हाउस टैक्स लेता है ना जी। तो वो कौन होती है? लोकल अथॉरिटी होते हैं। कंपनियां हो, इंडिविजुअल एचयूएफ हो, अगर ये एप्लीकेबल है ऑडिट के केस में। और मैंने अभी आपको लिमिट क्या बताया था कि ठीक सिलेक्ट करने के लिए सामने वाले पर्सन जो कि सेलर है उसका प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए सेल अमाउंट यानी टर्नओवर उसकी। और सामने वाले बायर जो अगर वो 50 लाख से डील करता है तो सामने वाले पर्सन क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करने लग जाएगा। तो वही कह रहा है कि मस्ट कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम द बायर ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन पे आपका टीसीएस कलेक्ट होगा। कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, आइए देख लेते हैं। तो ये अपने कुछ नोटिफाइड कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, जिसका प्रिस्क्राइब रेट क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे हर एक पे क्या कर रखा है, फिक्स कर। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्राइब रेट। ठीक है जी। फ्लेक्चुअल स्लेब रेट क्या होता है कि कुछ अमाउंट के ऊपर नीचे होने पे वहां पे रेट लगाया जाता है। अच्छा, फ्लेक्सिबल किस पे होता है? सैलरी के केस में आपने देखा होगा। मैं आपको कैलकुलेशन अभी करना बताऊंगा, बट कब? जब इनकम टैक्स पे चलेंगे तब। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ टीडीएस टीसीएस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये उसका पार्ट है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था टीसीएस टीडीएस के पहले के इनकम टैक्स में कितने होते हैं, एक होता है सैलरी, एक होता है अदर देन सैलरी। ये सब मैं अभी इनकम टैक्स का जो पार्ट है किसका कर रहा हूँ, सारा अदर देन सैलरी का कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ देखो क्या क्या है, देखो एलोपलिक लिक्वर ऑफ ह्यूमन कंजक्शन हो गया, कितना परसेंट टीसीएस का चार्ज होता है? 1%। इसलिए कोई लिमिट नहीं है डिफाइन। ठीक है जी। किसी को भी दारू अगर सेल आउट करते हो, वहां पे कोई भी लिमिट नहीं देखा जाएगा, जितने अमाउंट की आपने सेल किया उस अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद तेंदुली, जैसे तम्बाकू बीड़ी सिगरेट के लिए पत्ते होते हैं ना जी, तो उसके लिए आप पे 5% टीसीएस रेट लगेगा। और उससे भी कोई लिमिट नहीं है, चाहे 1 रुपए की भी ट्रांजेक्शन करो उसमें 5% आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। उसके बाद टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे आपने लकड़ी बेचा, लकड़ी का डोर बेचा, या कोई फर्नीचर बेच रहे हो, देखो क्या लिखा है, टिम्बर। टिम्बर यानी लकड़ी, और इसके अलावा कुछ और बेचा, फॉरेस्ट यानी जंगल से लाके कुछ और बेच रहे हो, तो उस पर कितना परसेंट एप्लीकेबल होगा सर? 2%। और आपका कब से ये एप्लीकेबल रेट में देखो इसमें चेंजेस कर रखा है, कब से एप्लीकेबल था ये रेट में चेंजेस? 1 अप्रैल 2025 से चेंज कर रखा है। नहीं तो इससे पहले इसका रेट कुछ और था, 0.10% लगता था, लेकिन अब कितना परसेंट लग रहा है? 2% लग रहा है जी। ठीक है जी। इसका भी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू, जैसे आप देखते होगे कि कपड़ा वपड़ा, कपड़े की तो यहाँ कोई बात ही नहीं करी गई है। स्क्रैप किस किसका हो सकता है सर? तेंदुलीफ का हो सकता है, या फिर कोई लकड़ी का हो सकता है। अगर इसका आप क्या करते हो, स्क्रैप है ना, कूड़ा कबाड़ जो काम लायक नहीं हो उसका बेचते हो आप, तो उस पर कितना परसेंट टीसीएस कलेक्ट करोगे? 1%। यानी सामने वाले किससे कलेक्ट करता है? सेलर करता है, बायर से कलेक्ट करता है। ठीक है जी। एज अ सेलर मैं आपको स्क्रैप बेच रहा हूँ, आप हो गए बायर खरीदने वाले, तो मैं आपसे टीसीएस कलेक्ट करूंगा और आपके पेन बेस पे जमा भी करवाऊंगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है? मिनरल्स, जैसे आप कोका कोला पीते हो, ड्यू पीते हो,
है ना। ऐसे कोई मिनरल्स प्रोडक्ट हो, और दूसरा चीज आपका जैसे कोल हो गया, लिग्नेट, आयरन हो गया, ठीक है जी, ऐसा कुछ ले दो, तो उस पर भी 1% टीसीएस कलेक्ट होता है। उसका तो मोटर व्हीकल, जितनी भी आप लग्जरी गाड़ी कह लो या बाइक कह लो, लग्जरी भी बाइक आती है, बीएमडब्ल्यू बाइक, वाइक मानना पड़ेगा। तो सेल ऑफ, अच्छा, इसके लिए एक रेट डिफाइन किया गया है गाड़ियों के ऊपर, कि अगर आप गाड़ी 10 लाख तक लेते हो पर व्हीकल, ये नहीं कि आपने जैसे मान लीजिए कि 4-5 गाड़ियां ले ली हैं 2-2 लाख रुपए की, तो उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप पर गाड़ी 10 लाख रुपए तक ले रहे हो, तो उस पे 1% से टीसीएस कलेक्ट किया जाए, चाहे कोई सी भी गाड़ी लो 10 लाख। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या, कुछ लग्जरी आइटम पे 1% किया जाएगा, इसका वैल्यू कितना देखा जाएगा, 10 लाख से। और इस पे भी देखो चेंजेस कर रखे कब से, 1 अप्रैल 25 से, याद रहेगा। अच्छा, और आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ कुछ सेक्शन डिफाइन किया गया है गुड्स के केस में सेक्शन क्या है। अच्छा, अभी जो ऊपर हमने सेक्शन देखा किसका था, ये 206C में। अच्छा, इसका आप सेक्शन देखोगे गुड्स के केस में, सेक्शन अगर आप देखो तो क्या कह रहा है, नोट ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेक्शन 206 क्लोज 1CH क्या कहता है, प्रीवियसली टीसीएस 0.1% वाज एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ गुड्स अदर देन दोज लिस्टेड अबव द सेलर। देखो सेलर का क्या कह रहा है, टर्नओवर कितना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए, और सिंगल बायर का उसका एक्सिड कितने से ट्रांजेक्शन होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, तभी क्या होगा, टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा जी। ठीक है जी। उसके अलावा और देखोगे तो जैसे आपका बच्चा फॉरेन कंट्री में जाता है पढ़ने के लिए जी, ठीक है जी, तो इस पे भी टीसीएस कलेक्ट होता है। जैसे एजुकेशन के मामले में अगर लोन की बात करी जाए, तो इस पे कोई नहीं है, पहले था अब नहीं है, 1 अप्रैल से हटा दिया गया है। आप देखते होगे कि अब जैसे आप स्कूल का पेंसिल, रबर, कटर, बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह 12% पहले जीएसटी लगता था, अब नहीं लगता, तो ऐसे टीसीएस पे भी हटा दिया गया है। दूसरा चीज, आपका अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, 5% आपका कलेक्ट किया जाएगा, पर किस पे, 10 लाख से वो अमाउंट ज्यादा होना चाहिए तब, किसी एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। तो ये सारी रेटें हैं जो कि आप कलेक्ट करते हो। जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में अगर आप देखोगे तो कितने परसेंट से कलेक्ट करते हैं, 1% से कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका सेक्शन क्या है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आप सेक्शन ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सब्जेक्ट टू टीडीएस टीसीएस प्रोविजन फॉर एग्जाम, सेक्शन 194Q। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक केस ये भी बनता है, जैसे मान लीजिए कि सामने वाले पर्सन के पास भी 10 करोड़ का लिमिट क्रॉस हो गया, यानी सेलर के पास भी कलेक्ट हो गया है, सेलर का भी 10 करोड़ से लिमिट ज्यादा हो गया, और बायर का भी 10 करोड़ के ऊपर से ज्यादा लिमिट हो गया है। भाई जरूरी थोड़ा ना कि एक का होगा तो एक का नहीं होगा, दोनों का हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है कि हम नेचर देखेंगे सामने वाले पर्सन का, कि कौन किसका सेलर है, कौन किसका बायर है, और जो जिसका सबसे पहले एप्लीकेबल हो जाता है वही कलेक्ट करेगा। ये नहीं कि भाई मेरा, अब जैसे मान लीजिए मैं सोनू ट्रेडर और आकाश ट्रेडर को मैं सेलिंग कर रहा था, मेरा पहले 10 करोड़ का लिमिट क्रॉस हो गया, भाई साहब से उन्हें 50 लाख का परचेज करता था, यानी सेल करता था उन्हें, और उनके लिए परचेज हो जाता था। तो मेरा डील चलता रहा, भाई साहब का भी लिमिट 10 करोड़ से लिमिट क्रॉस हो गया है, तो क्या भाई साहब उल्टा मेरे से कलेक्ट करेंगे, नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि जिसका पहले क्रॉस हुआ था, और जो पर्सन पहले ही से कलेक्ट कर रहा है वही कलेक्ट करे। ठीक है जी। अब जैसे मान लो मेरा कलेक्ट नहीं होता, मतलब मेरा लिमिट क्रॉस नहीं होता 10 करोड़ से अबव, और इस भाई साहब का होता तो ये भाई साहब का। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपने समझ लिया। देखो ये चार्ट है वही, ये सारे प्रोडक्ट पे आपके लगते हैं वही सारे। ठीक है जी। तो चलो अब एंट्री करते हैं। मैंने आपको बता दिया होता क्या है, अब हमारी एंट्री की बारी है। जैसे कि सर मैंने अपने कंपनी फीचर्स खोल दिया है, F11 प्रेस करके जी। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, मेंटेन बिल वाइज को यस रखना है, बाकी को नो रखना है, और आपको स्टॉक आइटम का डिलीट स्टॉक आइटम को, ये ऑप्शन को जरूर यस करके चले। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा आप यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर पुटअप कर दीजिएगा।
ठीक है जी। और ईबी बिल को अभी क्या करना है, आपको नो करना है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है टीसीएस कलेक्ट, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। 10 नंबर होगा तो आप 10 नंबर। अच्छा, एक बात बताऊं, 10 नंबर दोनों की केस में काम था, टीसीएस कलेक्ट करने में भी और टीडीएस डिडक्ट करने में भी। उसके लिए कोई अलग से नंबर नहीं लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे पुटअप कर दिया जी। यहीं पे आप सेम डाल दो। यहाँ पे आपने सेम डाल दिया, कंपनी सेलेक्ट करके आपका ब्रांच कहाँ है वहां का आप ब्रांच डाल दीजिएगा। मैं ब्रांच डाल दे रहा हूँ और एंटर मार के सेव कर दीजिएगा। टीसीएस एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल, कंट्रोल एस सी। मेरी कंपनी बन के तैयार है। अच्छा, मैं वॉचर में जाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेल करना चाहता हूँ जी। मैं सेल पे क्या कर रहा हूँ, टीसीएस कलेक्ट करना चाहता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पार्टी ले लेता हूँ मैं एक, रामा। ठीक है, रामा डेटर मेरे हैं। तो मैं संडे डेटा ले लेता हूँ जी। जीएसटी को, ओ सॉरी, मेंटेन बिल वाइज को आपको यस रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिख रहा है इज टीसीएस एप्लीकेबल, क्या इस पर्सन पे टीसीएस कलेक्ट करना चाहते हो। मैंने कहा इस ऑप्शन को यस कर दिया। यहाँ से आपको कलेक्टिव टाइप सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ लिखा भी कलेक्टिव टाइप, तो सामने वाला पर्सन कैसा है जिससे आप टीसीएस कलेक्ट करो, कंपनी है या इंडिविजुअल पर्सन है या एचयूएफ पर्सन है या फॉरेन कंट्री का पर्सन है, तो ये आपको यहाँ क्लिक करना है। देखो यहाँ दिख रहा है नॉन रेजिडेंट मतलब क्या होता है, फॉरेन। रेजिडेंट मतलब इंडिया का। ऐसे आप देखोगे तो मैं किसका कलेक्ट कर रहा हूँ जी, मैं मान लो कंपनी का कर रहा हूँ, कंपनी मेरी इंडिया की है, मैं कंपनी का कलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल ए से आप सेव कर देना, यहाँ पार्टी का पहले एड्रेस डाल देना। यहाँ जो भी उसका पिन कोड होगा पिन कोड डाल दीजिएगा। पैन नंबर होगा आप यहाँ पे उसका पैन नंबर पुटअप कर दीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसको यस करके यहाँ पे देखो पैन कब से इसका इफेक्टिव हो रहा है, 1 अप्रैल से। जो भी पैन कार्ड में उस पर्सन का नाम होगा, यहाँ पे चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसका जो भी जीएसटी नंबर होगा, आप यहाँ पे जीएसटी नंबर पुटअप कर दीजिएगा। अब मैंने पुटअप कर दिया, इसको यस कर दिया, कंट्रोल ए से सेव किया, कंट्रोल ए से सेव किया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोकल सेल, सेल्स अकाउंट में डालेगी। यहाँ पे आपका क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल का टैक्सेबल 18% और गुड सेलेक्ट का। और यहाँ पे देखो मेन यहाँ पे अब आपका पॉइंट आता है, सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल, इसको आपको यस करना है। यहाँ पे देखो पूछा क्या टीसीएस एप्लीकेबल करना है, हाँ जी करना है, तो इसको एप्लीकेबल आपने कर दिया। फिर आपको एक नेचर क्रिएट करना होगा, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीडीएस, सॉरी टीसीएस ऑन टिम्बर, या गुड्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 206 था और 1 सी एच था, आप डाल सकते हो या तो नहीं भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने परसेंट था, 1% से था। और यहाँ पे भी मैंने 1% डाल दिया, यानी पैन कार्ड हो ना हो तो भी आपका 1% से देगा। मैंने यहाँ एंटर डाल के सेव कर दिया। ये मेरा काम हो गया। अब मैं क्या बना हूँ, जैसे मैंने लकड़ी बेचा तो मैं टिम्बर बेच रहा हूँ, तो टिम्बर बना दिया। यहाँ पे आपको यूनिट बनाना है। यूनिट क्या होगा, मल्टी टन, एमटी डाला, मैट्रिक टन डाला। भाई मैं टिम्बर टन के हिसाब से मंगा रहा हूँ, ट्रक के हिसाब से, टन के हिसाब से। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, मैट्रिक टन यानी एमटी भी लिखोगे तो आपके यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने डाल दिया। और इसको एप्लीकेबल करके जीएसटी एप्लीकेबल का जो भी जैसे आपका नॉर्मल था, स्पेसिफिक डिटेल करके सेशन डिटेल डाल दिया जी, जीएसटी एप्लीकेबल, और 18% डाल के गुड सेलेक्ट कर लिया। मैंने ये एंट्री कर दी टिम्बर की। अच्छा देखोगे मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग में, आपको एडिट करना है तो कंट्रोल एंटर मार के यहाँ पे आप टिम्बर डाल सकते हो, कंट्रोल से सेव। देखो मेरा चेंज भी हो गया साथ के साथ। अच्छा, मैंने 500 टन लिया है जी, 1000 रुपये टन के हिसाब से, तो मेरा 5 लाख रुपए हो गए। हम लोग को यहाँ पे जीएसटी भी चार्ज करना है, तो आउटपुट सीजीएसटी एग्रेट 9%, किसमें जी, ड्यूटी एंड टैक्सेस। अच्छा, इस पे आप आओगे जीएसटी, सीजीएसटी और 9% से आपने जीएसटी कैलकुलेट करवा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आउटपुट जीएसटी एग्रेट 9%, किसमें ज्यादा होगी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, और जीएसटी एप्लीकेबल किया, जीएसटी और 9% से एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक लेजर बनाना होगा टीसीएस ऑन गुड। इसको आप किसमें रखोगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे, क्योंकि आपको कलेक्ट करके चार्ज देना ही तो है गवर्नमेंट को। टीसीएस कलेक्ट किया, अब देखो जो नेचर बनाया था, मैंने यहाँ नेचर सेलेक्ट कर लिया, एंटर मारा, देखो ऑटोमेटिक मेरा कट गया। अच्छा, इस किस वैल्यू पे कटा है, तो टैक्सेबल वैल्यू पे, ये याद रखना। चाहे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो टैक्सेबल वैल्यू पे कटेगा, चाहे टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो तो टैक्सेबल वैल्यू पे करेगा। अच्छा, आपको कैलकुलेशन करना है खुद से, जैसे मान लो अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन कर लेना, 5 लाख रुपए यहाँ डाल देना जी।
डालने के बाद मल्टीप्लाई कितना 1% था, 1% डाल के देखो 5,000 रुपये, वही मेरा ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है जी। एंटर मारा, एंटर मारा, न्यू रेफरेंस करके मैंने एंट्री पास कर दी। पेजअप करके कंट्रोल पी करके प्रीव्यू करके तो देखो टैक्स इनवॉइस आपका बना हुआ है। ये आपका सारा डिटेल दे दिया, सन में क्या है, टीसीएस ऐड हो गया है। यानी आपको पैसा कितने देना है, 5,95,000। ठीक है जी। अच्छा, परचेज के टाइम पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए, पहले तो मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। मैं बैलेंस शीट में आया जी, करंट लायबिलिटी में आया, ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखो मेरा दिखा रहा है कितना, इतना मेरा जीएसटी का पेमेंट बन रहा है, इतना अभी मुझे टीसीएस गवर्नमेंट को देना है। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद आप पेंडल अकाउंट में देखो, सेल्स ऑफ अकाउंट में देखो सेल जीतने का क्या सारा दिखा रहा है। अब आते हैं मैं वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद मैं किस मांगूंगा, परचेज पे। मैंने जब सेल किया था टीसीएस कलेक्ट करके दिया था। अच्छा, टीसीएस मैंने कलेक्ट कर लिया, लेकिन सामने वाला पार्टी भी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। तो इसके लिए टीसीएस जो कलेक्ट हुआ, यानी जो इसका टीसीएस का पेमेंट किया है ना सर, उसके लिए क्या होगा, करंट एसेट होगा, क्योंकि वो अपना आईटीआर फाइलिंग करके फ्यूचर में लेने वाला है वो पैसा, है ना। तो आओ देखते हैं। तो मेरा बिल नंबर था परचेज का, ये था, डेट डाल दिया जी। और मेरा पार्टी क्या था, शिवाय एंटरप्राइजेस। किस में डाल दिया, सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दिया जी। बिल को यस, और यहाँ पे टीसीएस का एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। परचेज का काम क्या आप टीसीएस सेलेक्ट करोगे, नहीं, तो इसको नो कर दिया। जो भी आपका डिटेल होगा आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। मुझे यहाँ क्या करना है, लोकल परचेज करके एक लेजर बना देना है। हाँ, लोकल परचेज करके मैंने एक लेजर बना दिया जी। किसमें डाल दिया जी, परचेज अकाउंट में। और यहाँ पे मेरे को जीएसटी एप्लीकेबल करना है, स्पेसिफाइड करके 18% से कितने परसेंट गुड्स। ठीक, मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है जी, अपना जो भी मैंने आइटम है उसको मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये परचेज किया था, कितना, मान लीजिए 1,000 टन मैंने परचेज किया। कितने के हिसाब से जी, मान लीजिए 450 टन रुपए के हिसाब से। यहाँ पे मुझे कितना है, इनपुट जीएसटी एग्रेट 9%, यानी ड्यूटी एंड टैक्सेस में गया और जीएसटी किया, और सीजीएसटी और 9% से मैंने क्या कर दिया, जीएसटी कैलकुलेट करवा दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनपुट एच जीएसटी एग्रेट 9%, और ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाला, जीएसटी डाला और जीएसटी डाला, 9% डाल के मैंने ये भी कैलकुलेट। अब मुझे क्या लेजर एक नया क्रिएट करना है, किस नाम से, टीसीएस ऑन गुड्स, क्योंकि मैंने इस पे देख आया है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो टीसीएस ऑन परचेज। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ टीसीएस ऑन गुड्स परचेज। मैं किस पे देख आया हूँ जी, परचेज पे टीसीएस देख आया। किस में डाल दूंगा इसको, करंट एसेट में डाल दूंगा। एंटर मार के, एंट्री मार के आप यहाँ पे सेव कर देंगे। जितना देख आया है आप उतना यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2,000 रुपये देख आया है, 2,000 रुपये चार्ज कर दीजिए। ठीक है, एंटर मारा और न्यू रेफरेंस डाल के मैंने एंट्री, पेजअप करोगे, कंट्रोल पी करके प्रीव्यू करके आप देखोगे तो देखो। अब आप आते हैं बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आओ बैलेंस शीट में आते हैं और अपना लायबिलिटी में जाते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाते हैं। देखो आपको दिखा इनपुट सीजीएसटी इतना है, इतना है और इतना है। लेकिन टीसीएस ऑन गुड्स दिखा रहा है, टीसीएस क्यों नहीं दिखा रही है आपको, किसमें दिखाएगा जी, इसमें दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। और यहाँ पे आपको देखो परचेज के टाइम पे आप यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आपको वही दिखाएगा परचेज के टाइम पे यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एंट्री करते हो, या टीसीएस कलेक्ट करते हो तो डिडक्ट करते हो, यानी कलेक्ट करते हो तो, और परचेज के टाइम पे जब आप एंट्री करते हो तो। आई होप आप समझ गए होगे।